हेलो एवरीवन। अध्याय 1 परिचय कक्षा 12 का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सीमांत अवसर लागत की अवधारणा। एक वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी अन्य वस्तु के उत्पादन में कमी प्रथम वस्तु की सीमांत अवसर लागत कहलाती है। इस परिभाषा को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर ये A से B तक जो दिया गया है ये उत्पादन संभावना वक्र है, जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बता रहा है। ये दो वस्तुएं हैं, गेहूं और कपड़ा। अगर हम सभी संसाधनों को कपड़े में लगा देते हैं तो हमें O से लेकर B तक कपड़े के मात्रा प्राप्त होती है, और अगर सभी संसाधनों को गेहूं में लगा दिया जाएगा तो हमें गेहूं की O से लेकर A मात्रा प्राप्त होती है। अगर मान लीजिए हम R बिंदु पे हैं, हम इस उत्पादन संभावना वक्र के R बिंदु पर है, तो हमें गेहूं की OW मात्रा तथा कपड़े की OC मात्रा प्राप्त होती है। अगर अर्थव्यवस्था में गेहूं को उत्पादन को बढ़ाना है तो गेहूं को उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें कपड़े की मात्रा का त्याग करना ही पड़ेगा। हम यहाँ मानकर चलेंगे कि अर्थव्यवस्था में दो ही वस्तुओं का उत्पादन होता है, गेहूं और कपड़ा। अगर गेहूं की मात्रा बढ़ानी है तो हमें कपड़े की मात्रा का त्याग करना ही पड़ेगा। तो उस समय हमें Q बिंदु को चुनना पड़ेगा, जहां हमें W से W1 गेहूं की ज्यादा मात्रा और C से C1 कपड़े की कम मात्रा प्राप्त होगी। और अगर हमें अर्थव्यवस्था में कपड़े की मात्रा बढ़ानी है तो हमें उस समय उत्पादन संभावना वक्र के S बिंदु को चुनना होगा, जहां हमें कपड़े की C से C2 मात्रा और गेहूं की W से W2 मात्रा प्राप्त होगी। इसका मतलब यहाँ इस बिंदु पर हमें कपड़े की यहाँ से लेकर यहाँ मात्रा ज्यादा और यहाँ से लेकर यहाँ मात्रा इसकी गेहूं की कम प्राप्त होगी। अब अर्थव्यवस्था में हमें गेहूं का उत्पादन करना है या कपड़े का उत्पादन करना है, इसके लिए हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न होती है, और ये समस्या चुनाव की समस्या होती है। अब इस समस्या को कैसे हल किया जाता है तो हम इस समस्याओं के माध्यम से पढ़ते हैं। क्या उत्पादन करें, अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादित किया जाए, इस समस्या का हल कैसे किया जाता है, इस डायग्राम के माध्यम से देते हैं। इस डायग्राम में यह उत्पादन संभावना वक्र ए है और ब दिखाया गया है। ऐसे लेकर ब तक उत्पादन संभावना वक्र है। हम मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में दो ही वस्तुओं का उत्पादन होता है, बंदूकें और मक्खन। अगर अर्थव्यवस्था के सभी संसाधनों को मक्खन में लगा दिया जाए तो हमें O से लेकर ब तक मक्खन की मात्रा प्राप्त होगी, और अगर सभी संसाधनों को बंदूकों में लगा दिया जाए तो O से लेकर A तक हमें बंदूकों की मात्रा प्राप्त होगी। तो इस उत्पादन संभावना वक्र के किसी भी बिंदु को चुनकर, जैसे मान लीजिए हमने इस बिंदु को चुना और इस बिंदु को चुनकर हमने यहाँ से यहाँ तक तो हमें बंदूकों की मात्रा और यहाँ से यहाँ तक हमें मक्खन की प्राप्त होगी। तो इस उत्पादन संभावना वक्र के किसी भी बिंदु को चुनकर क्या उत्पादन करें की समस्या को हल कर लिया जाता है। अब आता है अगला, कैसे उत्पादन करें। अर्थव्यवस्था में उत्पादन किस तरीके से किया जाए, उत्पादन श्रमिकों के द्वारा किया जाए या फिर पूंजी और मशीनों के द्वारा। यह उत्पादन संभावना वक्र दिया गया है। यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र अगर में सभी उत्पादन श्रमिकों के द्वारा किया जाता है तो हमें O से लेकर Z तक उत्पादन प्राप्त होता है, और अगर सभी उत्पादन पूंजी और मशीनों के द्वारा किया जाता है तो हमें O से लेकर Z तक उत्पादन प्राप्त होता है। अब सभी उत्पादन श्रमिकों के द्वारा कर लिया जाएगा तो पूंजी मशीनों का निर्माण ही नहीं होगा, मशीनों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और अगर सभी उत्पादन मशीनों के द्वारा कर लिया जाएगा तो श्रमिक बेरोजगार होंगे। तो अर्थव्यवस्था में ये देखा जाता है कि ऐसा क्या उत्पादन करें कि श्रमिक और पूंजी का दोनों का योगदान हो। तो इस उत्पादन संभावना वक्र के किसी भी एक बिंदु पे रहकर इस समस्या को हल कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए उत्पादन संभावना के इस बिंदु को चुनकर श्रमिकों को ऐसे इसे एक बिंदु का नाम ले लेंगे द तक, और पूंजी या मशीनों के द्वारा निर्माण होता है O से य तक। तो इस तरीके से उत्पादन संभावना वक्र के किसी भी बिंदु को चुनकर कैसे उत्पादन करें, उत्पादन श्रमिकों द्वारा करें या मशीनों द्वारा करें, की समस्या का हल निकाल लिया जाता है। इसके बाद तीसरी समस्या आती है, किसके लिए उत्पादन करें। अब अर्थव्यवस्था में किसके लिए उत्पादन किया जाएगा, इसको भी उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से समझते हैं।
ये उत्पादन संभावना वक्र य से र तक है। अगर सभी उत्पादन निर्धनों के लिए होता है तो हमें ओ से य तक उत्पादन प्राप्त होता है, और सभी उत्पादन धनी वर्ग के लिए होता है तो हमें ओ से आर तक का उत्पादन प्राप्त होता है। अब अर्थव्यवस्था में इस उत्पादन संभावना वक्र में किसी भी एक बिंदु को चुनकर हमें ये निकाल लिया जाता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में धनी वर्ग के लिए वो उत्पादन करना जरूरी है तो निर्धन वर्ग के लिए वो उत्पादन करना जरूरी है। तो मान लीजिए किसी एक बिंदु को चुनकर, जैसे इस बिंदु को चुन लिया जाता है और इतना उत्पादन धनी वर्ग के लिए होता है और ये उत्पादन निर्धन वर्ग के लिए होता है। इस तरीके से उत्पादन संभावना वक्र के किसी भी एक बिंदु को चुनकर किसके लिए उत्पादन करें की समस्या का हल निकाल लिया जाता है। इसके बाद आती है उत्पादन में साधनों का उपयोग व वितरण की समस्या। अब जो भी उत्पादन किया जाता है उन सभी साधनों का उपयोग पूर्ण रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उनका ठीक तरह से वितरण कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया। ये नहीं हो कि सभी वितरण में सभी जो उत्पादन है धनी वर्ग के लिए रख लिया गया है। इसकी समस्या का हल निकाला जाता है। इसके बाद है साधनों का पूर्ण उपयोग। तो अर्थव्यवस्था में जो सभी संसाधन हैं वो सीमित मात्रा में है, इसलिए हमें इन सीमित संसाधनों का ऐसा उपयोग करना चाहिए ताकि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो अर्थव्यवस्था में ये भी समस्या है कि जो सभी संसाधन है उन संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद समस्या आती है उत्पादन क्षमता में वृद्धि की समस्या, कि जो उपलब्ध संसाधन है उन संसाधनों के द्वारा, उन विधियों के द्वारा, टेक्निकों के द्वारा हम ये देखा जाता है उपलब्ध मशीनों के द्वारा कि जो उत्पादन है उन उत्पादन की क्षमता में कैसे वृद्धि की जाए। इस तरह से ये जो सभी समस्याएं हैं, इस समस्याओं को दूर करने के बाद ही देश में अर्थव्यवस्था के लिए देश में जो भी है उत्पादन किया जाता है।